चौराहे पर मूर्ति लगी होती है ना, स्टेचू लगा होता है, तो वहाँ के जो मशहूर नामचीन आदमी होते हैं या उस शहर के लिए जो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो उनकी जो है मूर्ति लगी होती है, स्टेचू लगा होता है। तो जब कोई आदमी वहाँ जाता है, उसे देखता है, तो एक जहन में सवाल पैदा होता है कि जाहिर सी बात है ये लगी है मूर्ति या लगी है स्टेचू, इनका तो कुछ न कुछ मकसद होगा, ये कौन है, तो क्यों उसकी मूर्ति या स्टेचू क्यों लगाया जाता है, ताकि लोगों को पहचान कराया जाए, उनकी मारिफत कराई जाए। ऐसी आप देखे होंगे कहीं जो है बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं जिसमें जो बड़े लोग होते हैं, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे नेता लोग हो, जो भी कोई हो, दुनियादार हो, तो उनके बड़े बड़े फोटो लगे होते हैं। तो जब बच्चा या कोई भी आदमी देखता है कि इनका फोटो लगा है, तो वो पूछता है कि ये कौन है, तो हम उनको बताते हैं कि ये वो है, फलां है, इस तरीके से। यानी किसी भी दुनियादार के पहचान कराने के लिए दुनिया वालों ने बहुत सारे तरीके रखे। किसी के नाम पे चौक का नाम रख दिया जाता है, तब उसका नाम रख दिया जाए उस चौक का, तो ये समझ लीजिए ये उसका नाम रखा हुआ है, तो लोग पहचान लेते हैं कि ये फलां के नाम से चौक रखा गया, ये फलां कौन था, उसकी मारिफत हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि हम दुनिया वालों को मुतारफ कराने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए हम बैनर का सहारा लेते हैं, स्टेचू का सहारा लेते हैं, या उनके नाम पे रोड हो, उनके नाम पे चौराहे हो, उनके नाम पे कोई बिल्डिंग हम मुतय्यन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पुराने लोगों के नाम को लोगों के सामने और अपनी नई नस्लों के सामने इंट्रोडक्शन करते हैं। मगर मुझे ये बताइए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को मानते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, तो उनका तारुफ और इनका इंट्रोडक्शन करने का क्या जरिया है? हमारे पास ऐसी कौन सा आला है, कौन सा जरिया है कि हम अपने नबी का, जिस नबी पर हम ईमान रखते हैं, जिस नबी को माने बगैर हम मोमिन नहीं कहला सकते, मुसलमान नहीं कहला सकते, तो अपने नबी का तारुफ कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपने नबी का तारुफ करा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि मदरसा में भर्ती करवा दिया, मदरसा में सब पढ़ाते हैं, वहाँ शुरू से लेकर आखिर तक नबी के बारे में पढ़ाया जाता है। यकीनन ठीक है, जो मदरसा नहीं जाएगा वो क्या पढ़ेगा? जो मदरसा चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में पहचान लेगा कि क्या है। मगर जो मदरसा नहीं गया, आज का हाल तो ऐसा है कि पहले मदरसे में डाला जाता था, अब देहात में भी मदरसे में नहीं भेजा जाता। शहरों की बात दूर की बात है, देहात के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी सी स्कूल ही पढ़ाना चाहते हैं, मदरसा नहीं पढ़ाना चाहते। ये हमारे सामने हालात सामने के। तो आप सोचिए कि अगर बच्चा मदरसा नहीं जाएगा या वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारुफ कराया जाता है उसे नहीं मालूम होगा, तो फिर वो स्कूल में तो वो चीज नहीं बताई जाती। हमारे नबी का कोई तस्वीर तो नहीं है जिसके जरिए से बच्चा पहचान सके कि ये हमारे नबी हैं, हमारे नबी की ये सीरत है, हमारे नबी ऐसे थे। ये तो बच्चा ना किसी बैनर के जरिए से समझ सकता है और ना स्कूल में जाकर के समझ सकता है। तो फिर हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्लों को हम अपने नबी के बारे में कैसे बताएं कि नबी की सीरत क्या थी? तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया, सबसे आसान तरीका मिलादुन नबी की महफिल। मिलादुन नबी की महफिल है कि आप शादी हो, चाहे किसी का इंतकाल हो जाए, चाहे घर की तामीर की खुशी में हो, कोई भी मौका है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस गांव वालों को और ऐसे तमाम अफराद को जो ऐसे मौकों पर मिलादुन नबी का इनेकाद करते हैं। और मिलादुन नबी की इनेकाद करके सिर्फ वो दुनिया में या किसी और को बताने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नस्ल को, अपने लोगों को नबी का तारुफ कराने का मौका देता है। और खास करके हमारे नॉर्थ साइड में, यूपी बिहार वगैरह के इलाकों में देखें तो यहाँ साउथ में सिर्फ रबीउल अव्वल में बड़ी मिलाद धूमधाम से मनाई जाती है और मिलादुन नबी की महफिलें होती हैं। बहुत ज्यादा, बहुत कम जो है दूसरे महीनों में होता है। मगर यहाँ देखें आप यूपी बिहार वगैरह के इलाकों में, तो यहाँ शादी हो, चाहे किसी का इंतकाल हो जाए, चाहे घर की तामीर हो, या कोई भी मकसद होना चाहिए, कोई महफिल हो जाए, बस मिलाद करना। यहाँ कोई और जलसा लोग ज्यादा नहीं जानते, बस
मदरसों के जलसों के अलावा अगर अक्सरियत कोई जलसे की है तो मिलादुन नबी की जलसे की है। और यहाँ सिर्फ मिलाद रबीउल अव्वल के महीने में नहीं होता, बल्कि रमजान का महीना तो भी मिलाद है, शाबान है तो भी मिलाद है, शव्वाल है तो भी मिलाद है। क्योंकि हमारे आका की तारीफ और उनकी सीरत बताने का कोई एक महीना खास नहीं है। आप महीना बल्कि नहीं, साल के 12 महीने नबी की तारीफ और उनका जिक्र करते रहिए तो भी कम है। तो ये मिलादुन नबी की महफिल अपने बच्चों को, यहाँ बच्चे सीखेंगे, यहाँ लोग जानेंगे कि नबी की सीरत क्या थी, नबी की मोहब्बत क्या है, नबी की से ईमान हमें कैसे रखना चाहिए, उसका बेहतरीन तरीका मिलादुन नबी है। मैंने खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस पर कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा, बस एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मोहब्बत इंसान की फितरत का तकाजा है, हर इंसान मोहब्बत करता है, ठीक है। अभी हमारे चाचा मोहतरम, अम्मी मोहतरम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा साहब क़िबला जो है मोहब्बत के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे। मैं उसी को थोड़ा सा आगे उसकी वजाहत कर देता हूँ। मोहब्बत हर इंसान की फितरत, किसी न किसी से वो मोहब्बत करता है, चाहे वो मोहब्बत उसकी तबीई हो, चाहे उसकी मोहब्बत इख्तियारी हो। किसी को एक तबीयत होती है, बेटे का बाप से मोहब्बत करना, बाप का बेटे से मोहब्बत करना, ये तभी मोहब्बत होती है। इख्तियारी मोहब्बत होती है, कोई बीमार पड़ गया है, अपनी सेहत से मोहब्बत है उसको, तो वो दवा से भी मोहब्बत करेगा और अपनी सेहत से मोहब्बत करेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको इख्तियार है, इख्तियार से मोहब्बत कर रहा है, उसको मोहब्बत इख्तियारी। अल मतलब मोहब्बत हर इंसान करता है, मगर मोहब्बत कौन सी कामयाब मोहब्बत है और वो कौन सी मोहब्बत है जिसका फायदा दुनिया में भी हो, कब्र में भी हो और आपको हश्र में भी हो, वो कौन सी मोहब्बत है। आज मैं कहना चाहूंगा कि आज के हालात के एतबार से देखा जाए तो मोहब्बत कम होती जा रही है, नफरत ज्यादा होती जा रही है। नफरत रिश्तेदार में हो, दोस्तों में हो, चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में हो, नफरत ज्यादा फैलाई जा रही है और फैल रही है, मोहब्बत कम होती जा रही है। हमें इससे बरक्स करना है, मोहब्बत को फैलाना है। कल तक देखें आप कि जब हमारे मकान कच्चे थे, हमारे मकान कच्चे थे, कच्ची ईंट के थे या मिट्टी के थे, तो हमारी मोहब्बत बड़ी पक्की थी।